होगा, क्योंकि अन्न होना है परमेश्वर को खुश करना बिना विश्वास के। बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को खुश या आनंदित या एक्सेप्टेबल आप नहीं कर सकते बिना विश्वास। एक ही चीज परमेश्वर ने आपसे और मेरे लिए रखी है, एक ही बात परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे जीवन के लिए करने के लिए बोला है, करने के लिए बोला है विश्वास। बिलीव, हालेलुया, बिलीव। और बिलीव करने वाले ही बिलीव करते हैं, बोलते हैं, जो उनके दिल में है वही वो बाहर निकालेंगे। भले व्यक्ति अपने भले भंडार से भली बातों को निकालते हैं, लेकिन अविश्वासी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अपने बुरे भंडार से हमेशा बुरी ही बातें निकालता है। इसमें से समझ में आता व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति जी का जीवन कैसा है। वो मुंह से बातें जो निकालता है ना, उसपे से समझ में आता है कि वो कैसा है। उसके बाकी बातों पे मत जाओ, उसके सूट बूट पे, उसके ड्रेस पे, उसके अच्छे बाल पे मत जाओ, अच्छे ड्रेस पे मत जाओ। उसके वो जब बोलता है ना, वो बोलने के बाद में जो बोलता है ना, वो उसके अंदर की पूरी असलियत प्रकट करता है। हालेलुया। इसीलिए किसी को भी जांचना है, समझना है, तो उसके बातों से आप जांच सकते हैं। वो टेस्टिंग का एक क्या कहेंगे, ट्यूब बोलो या मशीन बोलो, वो है एक विश्वासी के लिए कि किस तरह से आप उनको जांच सकते हैं। जहां उन्होंने निंदा की है समझ जाना, जहां उन्होंने कुड़कुड़ की है समझ जाना, जहां वो निराश हो रहे हैं समझ जाना, जहां वो शिकायत कर रहे समझ जाना। ये कोई विश्वासी है नहीं, ये कोई विश्वासी है नहीं, ये नकली है। ये चाहता है कि मेरे प्रार्थना से, मेरे बाइबल पढ़ने से, मेरे चर्च जाने से, मेरे दान दक्षिणा देने से परमेश्वर ने मेरे लिए करना चाहिए, क्योंकि मैं उपकार कर रहा हूँ परमेश्वर पे कुछ, मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ, और इसलिए परमेश्वर को देना चाहिए, देना पड़ेगा। तो भाई क्या तुमको ये टेररिस्ट हो गया जो यहाँ पर प्रार्थना के द्वारा टेरर फैला रहे हो? हाँ, और चाह रहे हो कि अपनी मांगे मैं पूरी करके जाऊंगा, अपनी योजना पूरा करके जाऊंगा, क्या आप वो हो गया? अब परमेश्वर ऐसे लोगों को हालेलुया, शर्मा के हालेलुया। प्रभु बोलता मैं तुझे पहचानता नहीं। मालूम है प्रभु ने बोला ना, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, ये दुष्ट पीढ़ी, ये अविश्वासी पीढ़ी मेरे से दूर हटो, हट जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ही इज सो लविंग एंड काइंड। लेकिन जरा ज्यादा उसको सिखाने की कोशिश करोगे, एक समझदार व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक विद्वान व्यक्ति को तुम जो मूर्ख हो समझाने की, सिखाने की कोशिश करोगे तो फिर मुश्किल में आ जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। That's why we need to glorify His name always. इसलिए हमें उसके परमेश्वर की स्तुति हमेशा करते रहने चाहिए, उसके नाम की इबादत करते रहने चाहिए। चाहे कुछ भी समय हो, चाहे धूप हो, छाव हो, बारिश हो, हमको उसके आराधना में आना चाहिए, तो उसकी महिमा की स्तुति की गीत गाना चाहिए, उसकी जय जयकार करनी चाहिए। आराधना का दल, टीम बिल्कुल स्तुति के वस्त्र पहनकर उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए और उसकी जय जयकार करना चाहिए। कलीसिया में आते समय उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए आओ, उसके आंगनों में स्तुति करते आओ, उसकी महिमा गाते हुए आओ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है, और उसके सिवा कोई प्रभु नहीं है, और वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पिछले सप्ताह हमने रिजरेक्शन डे को हमने मनाया, और रिजरेक्शन डे को मनाने के बाद में हम सब जानते हैं कि 40 दिन तक बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ठोस प्रमाण देकर उनको मिलता रहा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में वो इस बात को बताता है। लूका इसमें लिखता है, जो इसका लेखक है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय के उसके 3 वचन में, उसने दुख उठाने के बाद, उसने
दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को जीवित दिखाया। और 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। What he was doing every day when he was appearing to his disciple and to the people, he was telling about the kingdom of God, कि वो परमेश्वर पिता के राज्य के बारे में बात कर रहा था कि अब जो राज्य जो अभी आने वाला है, या जो राज्य अभी मैं स्थापित करने वाला हूँ, वो राज्य परमेश्वर का राज्य होगा। आमीन। अब शैतान का राज्य नहीं होगा। शैतान ने बहुत राज कर लिया, शैतान ने बहुत दुनिया को बेवकूफ बनाया। इस दुनिया में बहुत सारे अंधकार के ताकतों को दिखाकर उसने बहुत सारे लोगों को भरमाया, बट नाउ अब ऐसा नहीं कर पाएगा। उसकी पोल क्रूस के ऊपर खुल गई है, उसका नकाब निकाल दिया गया है। अब वो क्रूस पर उसको जय जयकार की ध्वनि यीशु मसीह ने सुनाकर उसे अपने पांव के तले कुचलकर उसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। यानी उसकी सत्ता, उसका राज्य, उसके कार्य और उसका सब जितना भी वो भरमाना था, जितना भी वो बेवकूफी के काम करता था, वो सबको यीशु मसीह ने क्या किया? पूरी तरह से नष्ट करके यीशु मसीह को विजयी बनाकर अब उसका राज्य इस संसार में स्थापित कर दिया गया है। आमीन। और इसी बारे में यीशु मसीह 40 दिन तक हुबेहू उनके सामने प्रकट होता गया, हुबेहू उनके सामने प्रकट होता गया। हालेलुया। और पक्के प्रमाण देकर प्रकट होता गया। 40 दिन, ऐसा नहीं कि 2 दिन आया और गायब हो गया और फिर खत्म हुआ, नहीं, 40 डेज वो यहाँ था। और बाइबल में 40 दिन का बहुत महत्व है। 40 डेज का, 40 दिन का बहुत जगह पर हम लोग क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं, राइट? हालेलुया। जब फ्लड आया नोआ के समय कितना दिन गिरा था? 40 दिन, राइट? 40 दिन और 40 रात। रात में भी गिर रहा था और दिन में भी गिर रहा था, तो 40 दिन 40 रात। हालेलुया। मूसा 40 साल वो राजा के महल में रहा, 40 साल वो जंगल में रहा और 40 साल प्रभु के लोगों के साथ रहा। 40 40 40। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के साथ में बिना खाए पिए उपवास में उसके सामने बैठा रहा। 40 दिन। हालेलुया। 40 दिन में परमेश्वर उसको प्रकट होता है और वो 40 दिन में परमेश्वर उसको पहली बार मनुष्यों के लिए लिखा हुआ, अपने हाथ से लिखा हुआ वचन देता है। अपने हाथ से लिखी हुई पट्टियों पर लिखा हुआ वचन परमेश्वर सबसे पहले हम इंसानों के लिए देता है। सो पहला किताब, पहला लिखा हुआ वचन परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा उस 40 दिन के अंतराल के समय में हमें मिलता है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद हम नए नियम में आते, 40 दिन तक यीशु मसीह क्या होता है? उसको जंगल में ले जाकर उसकी परीक्षा होती है। 40 days he was fasting and praying, और उसी में उसकी परीक्षा होती है और उसमें स्वर्गदूत आके प्रकट होते हैं। हालेलुया। 40 दिन में स्वर्गदूत आते हैं और उसके साथ में रहकर उसकी सेवा करने लगते हैं। उसको उसके साथ में आकर लिखा है कि सेवा करने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। सो 40 days इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए यहाँ पर 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखाई देता रहा और 40 दिन के बाद ही यीशु मसीह स्वर्ग पे गया। तो स्वर्ग जाने के लिए भी 40 दिन ठहरना पड़ा। सो 40 days, 40 वाला जो फिगर है बड़ा अच्छा है, जो एक व्यक्ति के तैयारी को दिखाता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ में पूरे तरह से समर्पण होने का दिखाता है, एक व्यक्ति का जीवन का निर्माण होने का, चरित्र का निर्माण होने का वो समय दिखता है। और इतना ही नहीं, परीक्षाओं में स्ट्रांग होने का दिन भी 40 दिन दिखाता है।
हालेलुया। कि एक व्यक्ति 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ में जब बैठता है, उसकी आवाज को सुनता है, परमेश्वर उसके जीवन को बदलने लगता है, उसके जीवन में कुछ करने लगता है, उसके जीवन के हर एक बुराई को, उसके जीवन के हर एक बीमारी को, उसके जीवन के हर एक परिस्थिति को प्रभु बदलने लगता है। परमेश्वर का साक्षात्कार उसको होने लगता है, परमेश्वर का दर्शन उसको होने लगता है, किसी ना किसी सूरत में प्रभु उससे बात करने लगता है। आमीन। और इसीलिए 40 डेज का बहुत महत्व है। इसलिए यहाँ पर 40 दिन के बाद में यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। 40 दिन जो है वो परमेश्वर के किंगडम को, राज्य को बताने का समय उन्होंने बिताया। ये 40 दिन उन्होंने राज्य के, नए राज्य के नींव जो उन्होंने रखी है, नए संसार की नींव जो रखी है, नया जो किंगडम जो अविनाशी है और हमेशा का है, कभी नहीं खत्म होने वाला ऐसा किंगडम, ऐसा राज्य जो यीशु मसीह का है, वो एक राज्य के रूप में, हालेलुया, हमें बताता है। वो साधारण नहीं है, वो राज्य के रूप में है, अविनाशी है और इटर्नल है। और प्रेज गॉड कि जितने लोग इस दुनिया में विश्वास कर रहे यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर, वे सब के सब उसके राज्य के हमेशा के लिए अधिकारी बनेंगे। हमें नॉट ओनली वो सिर्फ जनता नहीं बनेगी, बट अधिकारी बनेंगे। अधिकारी का मतलब होता है सब कुछ हर एक के पास में समान रहेगा। हमें सब कुछ उनके पास में आशीष में रहेगा। लिखा है कि परमेश्वर उनके हमेशा के लिए आंसू हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ना कभी भूख रहेगी, ना दरिद्रता रहेगी, ना गरीबी रहेगी, ना कोई पाप रहेगा, ना श्राप रहेगा, ना कोई मृत्यु रहेगी। हालेलुया। सब कुछ धार्मिकता का जीवन रहेगा, सब कुछ पवित्रता का जीवन रहेगा। कोई भी व्यक्ति मरेगा नहीं। हालेलुया। यानी दुख का दिन कभी नहीं रहेगा उनके जीवन में, हमेशा प्रकाश रहेगा, उजाला रहेगा, वहां रात ना होगी कभी। आमीन। और उन्हें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। वे इतना परमेश्वर के पास में है, जैसा वो अनंत काल के लिए जी उठा है, वैसे उस पर विश्वास करने वाले भी अनंत काल के लिए जी उठने वाले हैं, अनंत काल के लिए जी उठने वाले। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार का ही आशीष आपके लिए कुछ नहीं है। इस संसार की भौतिक आशीषें, शारीरिक आशीषें आपके जीवन के लिए नथिंग है, नगण्य है। क्योंकि ये संसार में कितना अमीर व्यक्ति रहो, कितना गरीब व्यक्ति रहो, लेकिन आखिर में मरने के बाद कुछ नहीं ले जा सकता। इसलिए यहाँ पर आपके पास में बहुत धन है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस संसार में आए हो और एक अच्छा जीवन जिए हो और यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो चुकी है। यही आपने अपने स्वर्गीय राज्य के लिए, अनंत काल के लिए, आपने हमेशा के लिए कमाई कर चुके हो। आप ऐसी कमाई कर चुके हो जो काई नहीं लगेगी, कीड़ा नहीं लगेगा, ना कोई जंग लगेगा, ना कोई चोर आएगा, ना कोई चोरा कर लेके जाएगा, परंतु वो अनंत काल के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इस संसार में जब आप जीवन बिता रहे हो, अपने आप को सोचो, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस धरती पर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस धरती पर परमेश्वर के राज के लिए क्या कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये चर्च के लोग हमें क्या देंगे, या ये कलीसिया के लोग हमें कितनी शाबाशी देंगे, या कौन मेरा पास्टर आके मुझे शाबाशी देके मुझे उत्साहित करेगा। इसकी राह मत देखो, क्योंकि शाबाशी देने वाला राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, पुनरुत्थित प्रभु यीशु है, और वही आपको शाबाशी देने वाला प्रभु है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर से ही आप प्रशंसा पाने का हमेशा भरसक प्रयत्न करते जाओ। वो सम्मान मनुष्यों से पाने की अपेक्षा मत रखो। जो सम्मान परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस सम्मान को आप ढूंढते रहो, और उस सम्मान को जब आप पाओगे, वो सम्मान आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। वो सम्मान आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। इसलिए इस
संसार के लोगों से अपेक्षा मत करो कि वो आपकी वाह वाह करेंगे। अपना काम बिल्कुल बहुत ही अच्छे शालीनता से करते रहो, बिना किसी चीज की शाबाशी के। हमेशा परमेश्वर के घर में पाए जाओ, हमेशा परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहो, हमेशा उसकी इबादत करने में लगे रहो, हमेशा उसके कार्य के बारे में सोचते रहो कि मेरे जीवन से उसकी इबादत, उसकी महिमा कैसे की जाएगी। मेरे पढ़ाई के द्वारा मैं उसको महिमा दूंगा, मेरे बिजनेस के द्वारा उसको महिमा दूंगा, मेरे नौकरी के द्वारा उसको महिमा दूंगा। मैं जहां कहीं भी हूं मैं वहां पर उसके राज्य को फैलाता रहूंगा। That is the kingdom mindset God wants in your life। कि ऐसा वो राजकीय मन आपका परमेश्वर चाहता है कि इस धरती पर रहकर आप ऐसा जिए कि मानो आप स्वर्ग में ही रह रहे हो। हालेलुया। धरती पर ऐसा रहो कि मानो आप स्वर्ग में ही जी रहे हो। क्यों? क्योंकि वो कहता है देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। जब वो यहाँ पर आके हमारे साथ रह रहा है तो हम भी वहां पर उसके साथ जाके रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषों के साथ हमको उसके साथ बैठाया है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय कहता है, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन कहता है, तीसरा वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आमीन। हमें सब प्रकार की आशीषें दी है। हालेलुया, आमीन। और फिर हम लोग आगे और पढ़ते हैं इसी अध्याय में, हम लोग पढ़ते हैं 18 वचन से आगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है ये जान लो। आपको उसने जो चुना है, आपको उसने जो बुलाया है, उसकी कितनी बड़ी आशा है आपके जीवन में। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है कि जो लोग उसके चुने हुए हैं, उसके राज्य के वारिस है। आपके लिए परमेश्वर का जो धन है कितना बड़ा है वो जानो आप। इतना बड़ा है जो मैंने अभी तक आपको बताया। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, आपको समझना पड़ेगा। पहली बात कि उसकी बुलाहट की आशा तुम्हारे अंदर में, कि उसने आपको बुलाया तो बस स्वर्ग में जाकर बैठ के ताली बजाने के लिए नहीं बिठाया, आपको उसके साथ राज्य करने के लिए भी बुलाया। हालेलुया। आपके उस और सब बातों का अधिकारी आपको ठहराया है। आमीन। दूसरी बात, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन, जैसा यीशु मसीह की महिमा है, जैसे यीशु मसीह को अधिकार है, जैसे यीशु मसीह संपूर्ण रीति से पवित्रता में है और उसे किसी बात की कमी नहीं है, इतना महान विशाल परमेश्वर है, उसमें तुम्हारा धन है। और वो धन में परमेश्वर कहता है कि तुम भी उसकी मिरास में, यानी उसका जो उसकी जो धन है उसमें तुमको ठहराया है। हालेलुया। वो कितनी बड़ी होगी, कितनी महान है। आमीन। कि स्वर्ग भी इतना बड़ा है कि इस संसार का हमें जब पृथ्वी हम देखते हैं और उसके बाद में आसमान देखते हैं, कितना बड़ा है। आपको मालूम है आसमान इतना बड़ा है कि आप कोई खोज नहीं लगा पा रहा है उसकी, क्यों कितना बड़ा हो सकता है आसमान। ठीक है। और क्योंकि उसके अंदर में इतने सारे ग्रह है, इतने तारे हैं कि वो भी अनगिनत है, तो आसमान कितना बड़ा होगा, वी कैन नॉट इमेजिन। ऐसा धन है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। ऐसा महान धन है और उसकी मिरास में तुमको बुलाया है। आमीन। और उसमें तुमको वहां पर आपको अधिकारी ठहराया है। और फिर 19 वचन कहता है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं,
हम जो उस पर विश्वास करते हैं उसकी सामर्थ हमें कितनी महान है, इसको तुमको जानना है, इसको तुम पर विश्वास करना है कि तुम्हारे पास में साधारण सामर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में साधारण बातें नहीं है, तुम्हारे पास में अलौकिक ऐसा धन है जो अद्भुत है, जो महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। हालेलुया। कैसी सामर्थ है। एक व्यक्ति मर जाता है, बुरी तरह से उसे मारा जाता है और उसको गाड़ दिया जाता है, 3 दिन से वो अंदर में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ इतनी महान है कि उस मरे हुए, इतने दिन के मरे हुए व्यक्ति के अंदर में भी आकर एक नई जान डाल के उसको नया शरीर देके उसको वापस तरोताजा कर देता है। ऐसी सामर्थ है, ऐसी ताकत है उसकी, ऐसे पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो ऐसा जी उठाने की सामर्थ है। इसलिए आज आपके और मेरे जीवन में कितनी भी मृत्यु की वो स्थिति होगी, कितने भी वो मरी हुई अवस्था होगी, ऐसा लगता होगा आपको कि अभी ये डेड हो चुका है, ये इसका कुछ भला नहीं हो सकता, इसके जीवन में अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अभी आगे सक्सेस नहीं हो सकते हैं, अभी आप इसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, आपके लिए पुनरुत्थान की सामर्थ राह देख रही है। आपके मरी हुई अवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ राह देख रही है, और ये केवल और केवल विश्वास करने वालों के लिए हो सकता है। क्योंकि वो मार्था के पास में आकर कहता है, मार्था यदि तू विश्वास करेंगे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तब मार्था कहती है कि हाँ प्रभु, जब पुनरुत्थान होगा, जब सब लोग मर जाएंगे और फिर तेरा आगमन जब होगा, तब सब लोग जी उठेंगे, तब मैं विश्वास करते हो कि हाँ तब होगा। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, तब तो होगा ही होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी फिर से जिएगा। हालेलुया। दैट मींस अब वो अभी उस समय के विषय में कह रहा था, उस समय की वो मरी हुई अवस्था के विषय में कह रहा था कि अभी लाजर यदि 3 दिन से 4 दिन से मरा भी है तो भी मैं इतने सामर्थ्यवान हो, मेरे अंदर में इतनी ताकत है कि मैं उसे फिर से जिला सकता हूं। और तू विश्वास कर तो तू उसकी महिमा देखेंगे, तू विश्वास कर तो तू उसकी महिमा देखेंगे। ओह, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। हालेलुया। वो कितना कठिन है ऐसी परिस्थिति में। जीसस क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह क्या वचन बता रहे हैं मालूम नहीं, फिर भी यीशु कहता है चलो कब्र की तरफ चलते हैं। अरे प्रभु रहने दो उसे, अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही होंगी। She is not ready to receive the power of Jesus. वो पुनरुत्थान की सामर्थ जो यीशु कहता कि मैं खुद हूं, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती प्रभु रहने दो, मत हटाओ पत्थर, मत वो कब्र को खोलो। अभी ऑलरेडी वहां से क्या आ रही होंगी, दुर्गंध आ रही होंगी। तब वो उससे कहता क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। So Jesus want you and me to believe in him. कि यीशु मसीह चाहता है कि आप, मैं और आप उस पर विश्वास करें ऐसे परिस्थिति में जहां पर सब कुछ मृतक हो चुका है, जहां पर सब कुछ डेड हो चुका है, जहां पर कोई आशा नहीं है। हालेलुया। वहां यीशु कह रहा है हमें, वहां पर यीशु कह रहा है कि तू यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा होगी। Hallelujah. So in your situation, dead situation, आपके मृतक अवस्था चाहे कोई भी होगी, अलग व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी अवस्था है ना। किसी का फैमिली प्रॉब्लम होगा, किसी का पति पत्नी का प्रॉब्लम होगा, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किसी का मैरिज प्रॉब्लम होगा, किसी का बॉडी का कुछ बीमारी का प्रॉब्लम होगा, रिलेशन का प्रॉब्लम होगा, प्रमोशंस का प्रॉब्लम होगा, पैसों का प्रॉब्लम होगा, व्हाटएवर द
सिचुएशन और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो भी खत्म हो चुका है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भी डेड हो चुका है, मैं आपसे कहता हूं कि पुनरुत्थान की सामर्थ में इतनी ताकत है, यीशु मसीह के उस बुलाहट में, उसके बुलाहट में इतनी ताकत है कि वो कहता है कि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। सो केवल विश्वास करने वाले ही परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं पृथ्वी पर। स्वर्ग में जाने के बाद तो होने वाला है, वहां तो कुछ है ही प्रॉब्लम। हालेलुया। वहां जाने के बाद तो सब ओके होगी, वहां तो कुछ करना ही नहीं है। इस बार जो भी करना है वो यहां पर करना है, हमें यहां पर टास्क दिया गया है, यहां पर हमें काम सौंपा गया है कि विश्वास करो और स्वर्ग की महिमा को प्रकट करो, विश्वास करो स्वर्गीय महिमा को प्रकट करो, विश्वास करो स्वर्गीय महिमा को प्रकट करो। हालेलुया। यदि आप कहते हैं प्रभु मेरे घर में कुर्सियां चाहिए, कुर्सियां चाहिए, कुर्सियां चाहिए, सोफा चाहिए, कुर्सियां चाहिए, प्रभु तुमको कुर्सी नहीं देगा, प्रभु तुमको पेड़ देगा। हालेलुया। प्रभु तुमको क्या देगा? पेड़ देगा। हालेलुया। अब बोलेगा जा ये पेड़ को काटो, इसको डिजाइन करो, इसको पॉलिश करो और घर में जाके कुर्सी लेकर बैठो। लेकिन यदि आप बोल रहे हैं प्रभु कुर्सी आ जाए, स्वर्ग से कुर्सी आ जाए, स्वर्ग से कुर्सी आ जाए, यानी कुछ लोग मैजिक सोचते हैं कि प्रभु कुछ तो भी धन आ जाए, कुछ तो भी धन का ऐसा हंडा मिल जाए, कुछ तो भी ऐसा एकदम अचानक कुछ तो भी मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए, कुछ तो भी ऐसा हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, राइट, कुछ तो भी कोई तो भी आके मेरे घर में पूरा बक्सा छोड़ के चले जाए। ऐसा मैजिक नहीं करेगा प्रभु। यदि आप धनी होना चाहते हैं तो धनी होने के लिए तुमको क्या देगा? तुमको आइडिया देगा। हालेलुया। तुमको आइडिया देगा, तुमको धन नहीं देगा, वो क्या देगा? बोलो आइडिया। व्हाट एन आइडिया। उसके बाद में बोलना क्या आइडिया मिला है, वाह आइडिया। पहले आइडिया, फिर बोलने का आइडिया मिला, वाह क्या आइडिया मिला। जब आइडिया मिलता है ना तो लोग खुश होते हैं, और अच्छा आइडिया मिलता है तो बोलते हैं वाह क्या बात बोली बॉस, क्या बात बोली है, वाह मजा आ गया, और वो आइडिया उसके जीवन में काम करता है। सो गॉड विल गिव अ विजडम। बुद्धि ने क्या बनाया है? लिखा है घर बनाया है। बुद्धि घर नहीं देगा प्रभु। आप बोलेंगे प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर नहीं देगा प्रभु। जिंदगी के बाद प्रार्थना करते रहो, घर नहीं मिलेगा। बुद्धि मिलेगी घर बांधने के लिए। उसके लिए आपको परमेश्वर आपको बिजनेस बताएगा, काम बताएगा, धंधा बताएगा, कुछ तो भी मजदूरी दिखाएगा, कुछ काम बताएगा, कुछ आइडिया देगा। ये कर बोलेगा, मैं जब तू करेगा मैं तुझे उसमें सक्सेस दूंगा, मैं तुझे करने के लिए ताकत दूंगा, मैं तुझे भला चंगा रखूंगा, मैं तुझे मेहनत पसीना करने के बाद मरने नहीं दूंगा, तेरे पसीने के बाद मैं फिर से तुझे फिर से ताजगी दूंगा, मैं तुझे चंगाई देते रहूं। That blessing will be with you। वो सारे आशीषें, वो सारा फेवर आपके साथ में बना रहेगा। वो सारा मनुष्य का फेवर, नेचर का फेवर, कामकाज का फेवर, वातावरण का फेवर, सब फेवर बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। और बाइबल पढ़ते पढ़ते यदि आपको पता चला कि 5 मूर्ख कुंवारियां थी और 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी, 5 कुंवारियों ने अपने दिए में तेल लिया, लेकिन 5 जो बुद्धिमान थी दिए के साथ साथ अपने कुप्पी में भी अलग से भी टपकी लेकर साथ में गए अलग से। So some people God gives them the wisdom। तो मूर्ख वालों को क्या बोला गया उनको कि उन्होंने मशाले तो ली, जल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने मशाले भी लिया और साथ साथ में अलग से डब्बे में तेल भी ले लिया उन्होंने। तो प्रभु किसको सराह रहा है? किसकी सराहना कर रहा है? किसकी तारीफ कर रहा प्रभु? मूर्ख स्त्रियों की या बुद्धिमान स्त्रियों की, कुंवारियों की? बुद्धिमान की कि मूर्खों की? तो कलीसिया में सब लोग वस्त्र सफेद वस्त्र पहनकर आ जाए, प्रभु प्रभु करते हुए आ गए, सब बुद्धिमान नहीं हो सकते।
जिनके दिए में तेल है और एक्स्ट्रा तेल है, वही बुद्धिमान हो सकते हैं। हालेलुया। यानी कलीसिया में बुद्धिमान लोग ही आगे में बढ़ सकते हैं, और जो मूर्खता में रहते हैं उनका कुछ भी भला नहीं हो सकता। वो भी उनके साथ नहीं आएंगे, बिल्कुल साथ साथ में आएंगे। जैसे वो आज भी 10 के साथ नहीं थे ना, सब 10 के 10 कुंवारियां है, 10 के 10 तैयार है, 10 के 10 के हाथ में मशाले है, लेकिन 5 मूर्ख है उसमें से। सोचो मैं कौन हूं? सोचने का, मूर्ख वाला हो कि बुद्धिमान हो? और बुद्धिमान वाला है तो आपके पास एक्स्ट्रा तेल रहेगा। हेलो हेलो। कंजूस लोग कभी भी क्या करते हैं, कुछ नहीं रखते अपने पास, और दूसरे पर सोचते कि नहीं पैसे लूंगा तो मेरा खर्चा हो जाएगा, दूसरे मांग लेंगे, नहीं रहेंगे तो मैं दूसरे से मांग लूंगा, मैं है ही नहीं बोलूंगा। सब पीपल आर सो स्मार्ट, लेकिन एक्स्ट्रा और स्मार्ट रहते हैं, उसको कहते हैं मूर्ख। हालेलुया। और सम पीपल आर सो ग्रेशियस, सो अनुग्रहकारी होते हैं, दिलदार होते हैं। हालेलुया, बोलिए दिलदार। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आमीन। ये सोच रखने वाले ही परमेश्वर की सोच वाले लोग हैं। ये संसार के सोच वाले लोग हैं, वो 5 मूर्ख स्त्रियों के जैसे, उन्हें बुद्धिमान में नहीं गिना गया। बाइबल कहती है जब दुल्हा आया रात में, तब ये तेल लेने के लिए चली गई थी आधे रात में। अब समय जब ब्लेसिंग्स का आता है ना, उसी समय आपकी छड़ी डली हुई रहना चाहिए। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं ये तालाब में बहुत मछली आती है, बहुत मछली आती है, चलो मैं डाल के रखता। अरे पर वो मछली आने का टाइम नहीं है। मछली आने का टाइम मालूम रहता है मछुआरों को, ये टाइम में डालना यानी आना ही है। समय के अनुसार यदि आप अपने गलों को डालते हो तो मछली आप पाते हो, लेकिन समय को छोड़कर आप यदि करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपको विश्वास करना चाहिए तब आपको विश्वास ही करना पड़ेगा। वहां पर विश्वास के बगैर यदि कुछ करोगे आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। और विश्वास कब करना है? जब आपके जीवन में मरी अवस्था है, जब डेड अवस्था है, कोई चारा नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, उस समय आपको अपने विश्वास को वहां पर जागरूक करना पड़ेगा। आपको अपनी मरी हुई अवस्था पर ऐसा ना झंझोड़ना पड़ेगा। 10 कुंवारियों थी, वो भी परमेश्वर की राह में वेट कर रही थी, वो भी प्रार्थना में भी थी, वो भी बड़े विश्वास के साथ थी, लेकिन मूर्ख थी। मूर्खता के साथ बैठते हो, मूर्खता के साथ जब आते हो, तुम्हारे जीवन में पुनरुत्थान का कुछ असर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ आज तुम्हारे इस परिस्थिति में आपको जलाकर आपको फिर से उभारना चाह रही है। आज फिर भी ये अवस्था भी है तो भी आज भी तुम्हारे लिए आशा है। ये अवस्था में भी आपकी स्थिति है, आपका फैमिली है, आपके परिवार है, तो भी आपके लिए परमेश्वर के पास अभी भी आशा है। इसलिए वो कहता है कि उसकी बुलाहट की आशा को पहचानो, समझो, जानो कि उसकी बुलाहट की आशा तुम जैसे ऐसे आशाहीन और कमजोर लोगों में कितनी बड़ी है, उसकी सामर्थ और विश्वास करने में कितनी महान है, ये समझो, जानो। आपके अंदर सब हो सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी है, सब कुछ हो सकता है, ये परमेश्वर यहां बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जीसस के पास में 70 चेले आए और बड़े इससे बढ़िया उसके साथ साथ चल रहे हैं, मिरेकल्स देख रहे हैं। वाह, यीशु के साथ चलने से क्या होता है? जंगल में मंगल होता है, जंगल में मंगल होता है। अरे बाप रे, 5 रोटी और 2 मछली से 50,000 रोटियां बन गई। 5 और 2 मछली से 50,000 खा सकते, इतनी बड़ी मछलियां आ गई। वाह, चलो जीसस के चेले बनना अच्छा है।
चलो यीशु मसीह के चेले बनेंगे हम और उसके साथ साथ रहेंगे, सब कुछ ओके ओके है। अरे अंधा दिख रहा है, अंधे को आंखें मिल रही है। अरे लंगड़ा आ रहा है, लंगड़े को पाँव मिल रहे हैं। अरे वाह, चलो 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 चलो। बाद में यीशु मसीह आकर कहता है ये दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी चिन्ह चाहती है, ये दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी चिन्ह चाहती है। और मैं जो वचन तुमको देता हूँ, यूहन्ना 6 में वो कहता है कि मैं तुम्हें जो वचन दे रहा हूँ वो आत्मा और जीवन है। यदि तुम मेरे उस शरीर को खाओगे, मेरे उस लहू को पिएंगे तो तुमको जीवन मिलेगा। यदि तुम उसमें से नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, तुमको जीवन नहीं है। अरे बाप रे, कौन खाएगा बाबा? वो जंगल में प्रभु जो मिरेकल वाली रोटी आप दे रहे थे वो खा सकते हम लोग, लेकिन ये आपका लहू पीना और ये इतना बड़ा भयंकर, और फिर मुझे मारा जाएगा, मुझे छेड़ा जाएगा, मुझे, अरे बाप रे, कौन सहता है? लिखा है कि चेले पीछे पलट कर वापस चले गए और प्रभु ने उनको रोकते नहीं, बेटा प्लीज आ जाओ बच्चों, नरक में जाओगे तो, अरे आ जाओ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, आ जाओ, ऐसा नहीं कहता। जा रहे ना? लेकिन 12 को फिर पूछता है, खन खा के पूछता है, तुम भी जाना चाहते हो क्या? बाकी गए, तुमको भी जाना है क्या? प्रभु का अनुग्रह था, बुद्धिमान थे, मूर्ख नहीं थे, बुद्धिमान थे, मूर्ख नहीं थे। मूर्ख 70 चले गए, लेकिन 12 बुद्धिमान वहां पर ठहरे रहे। प्रभु अनंत काल के जीवन की बातें तो तेरे पास, हम तुझे छोड़ के कहां जाए? What a great revelation God! कि ऐसा प्रकाशन, ऐसी आत्मिक आंखें उनकी खुल गई और वो 12 लोगों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। वो 12 लोगों के द्वारा, जो बुद्धिमान 12 थे, जो यीशु के दुख और तकलीफ और परेशानी में खड़े रहे। एक समय ऐसा था कि वो उसको जब पकड़ने के लिए आए यीशु मसीह को, तब चेले भाग गए, ऐसा लिखा है। लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ ने उनको वापस फिर से यीशु के पास लेकर आया। जो भाग गए हैं, जो अविश्वास करके डर के मारे छोड़कर चले गए, लेकिन जब उनके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ आती है, वो वापस लौट कर आते हैं और अब वो कहते हैं, प्रभु अब हम तेरे लिए जिएंगे मरेंगे बोलते नहीं, हो जिएंगे मरेंगे बोलते नहीं, यानी मुंह के सिर्फ बात से नहीं, और अंदर से कह रहे थे, प्रभु अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। पतरस के पास में यीशु मसीह आकर कहता है, यूहन्ना इसका लास्ट अध्याय 19 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 21 अध्याय, और उसके पास में, पतरस के पास में यीशु मसीह प्रकट होता है जी उठने के बाद यीशु मसीह प्रकट होता है। यूहन्ना 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 15 वचन में ऐसा लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। सो कोमल, इसलिए यहाँ पर उसको समझ में आएगा, प्रभु तू जानता है बाबा मैं कितना प्रेम करता हूँ। मेरे मुंह से बोल नहीं सकता, मैं पहले फंस गया हूँ इसके पहले, है ना? पर रियल में दिल से प्रेम कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, प्रभु अब आप जानते। इसमें तो बड़े कोमल उत्तर दे रहा है, बड़े नम्रता का उत्तर दे रहा है वो, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू जानता है, राइट? तू जानता है प्रभु, हालेलुया, कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ या नहीं। फिर 16 वचन में दूसरी बार फिर से यीशु से कहता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। क्या कह रहा है? प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। वो अब अपने ऊपर नहीं ले रहा कि हाँ मैं प्रभु कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सबसे ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। प्रभु तू जानता है। बट नम्रता आ गई उसके अंदर में, एक चेंज आ गया है। जब पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हारे जीवन में आती है, तुम्हारे अंदर का हर एक अहंकार, कठोरता, अविश्वास सब खत्म हो जाता है और एक नम्रता का हृदय परमेश्वर के प्रति आ जाता है। प्रभु ने यदि आपको उल्टा भी यदि पूछा, आपको एक प्रकार से ताने मारने के हिसाब से भी पूछा, तो वहां पर
आती है, क्योंकि अब आपके अंदर में वो पुराना स्वभाव नहीं, एक पुनरुत्थान की सामर्थ का स्वभाव आप पर आता है। वह यीशु उसको बार बार टोच रहा है, वह यीशु बार बार पूछकर उसको छिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा पतरस का जवाब जो है केवल और केवल नम्रता का ही नजर आता है। पुनरुत्थान की सामर्थ का यदि आपको प्रकटीकरण और प्रदर्शन यदि देखना है तो वो आपके जीवन के नम्रता से प्रकट होता है, आपके जीवन के अभी टोनिंग से बदल आता है, चेंज ऑफ योर टोन, योर टंग। इसलिए जब पवित्र आत्मा जब आता है ना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आप मिलता है ना किसी को, तो पहली बार वो सबसे पहले वो आके जवान को ही छूता है। हालेलुया। चाहे वो यहूदियों को छुआ, चाहे वो चेलों को छुआ पवित्र आत्मा ने, चाहे वो अविश्वासी जो अन्य जाति थे उनको पहली बार पवित्र आत्मा ने छुआ। यदि छुआ सबसे पहले तो उनके जबान को ही छुआ, क्योंकि मालूम है इस जबान में कितनी ताकत है, कितना बुरा बोलने की, कितना कर्स बोलने की, कितना गलत बोलने की ताकत है। उतना ही सामर्थ, उतना ही इस जबान को क्लीन करना, आग से इसको प्योर करना, आग से इसको शुद्ध करने की जरूरत है। जब पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हारे अंदर आती है, तुम नया जीवन पाते हो, परमेश्वर के उस सुसमाचार पर विश्वास करते हो, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि अब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे और पवित्र आत्मा को तुम पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पूरा समय रहने के लिए मैं पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे साथ में काम करूंगा और चलूंगा। और 100% 24 आवर्स हमारे साथ पवित्र आत्मा अभी रहता है। और ये पुनरुत्थान की सामर्थ है मेरे प्रियो। जो मूर्ख है वो नहीं जानते, लेकिन जो बुद्धिमान है वो पहचानते हैं। और only the people those who have wisdom they can understand। और विजडम किनको मिलती है मालूम है? तो यीशु मसीह के सुसमाचार पर सही में विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरी आत्मिक समझ खोल, क्योंकि मैं आपके इस महान बातों को नहीं समझ पाता। ये बातें मेरे लिए बहुत ही कठिन है, मेरे लिए समझ के बाहर है। इसलिए आपकी बुलाहट की आशा क्या है, आपकी सामर्थ क्या है प्रभु जी, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ का महत्व कितना है, इसके लिए मेरी बुद्धि खोल दे पिता, मेरी आंखें खोल दे प्रभु जी, मेरी समझ खोल दे। एंड दे प्रे एंड दे प्रे एंड दे प्रे। और वो इस प्रकार की दुआ करते, वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं इसके लिए नहीं कि प्रभु मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। वो ऐसी दुआ करते नहीं बैठते, वो ये दुआ कहते हैं प्रभु मेरी आंखें खोल दे, क्योंकि मैं आपके वचन को आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आप पर विश्वास करना नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, मैं आपके ऊपर में भरोसा नहीं कर पाता हूँ। मैं इस पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे में मरे हुए स्थिति में मेरे जीवन में कुछ कर सकती है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। That's why I need Lord open my eyes of understanding। मेरे आत्मिक आंखें समझ खोल दे प्रभु जी। And they will cry, they will cry, they will cry to Jesus। वो यीशु के पास जाके रोएंगे, वो यीशु के पास पवित्र आत्मा से कहकर मांगेंगे लॉर्ड प्लीज ओपन माय आईज लॉर्ड। और जब तक नहीं खुलती, जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं आता, जब तक तुमको वो आत्मिक बातों की समझ नहीं आती, यू हैव टू प्रे एंड क्राई एंड क्राई एंड क्राई। तुम्हें वो प्रार्थना करने की जरूरत है, तुम्हें रोने की जरूरत है, तुम्हें पुकारने की जरूरत है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत है। मेरे बेवकूफी को दूर कर प्रभु, मेरे नासमझी को दूर कर प्रभु जी, मेरे अविश्वास को दूर कर प्रभु, मेरे अंदर की मूर्खता को दूर कर। And God will really, परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है, और वो आपके इस परिस्थिति में पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर आएगा और आपके सारे बेवकूफी को, आपके सारे मूर्खता को झट से निकालकर आपको बदल डालेगा। आपका टोनिंग चेंज हो जाएगा। जिस तरह से पतरस क्या कहता है, प्रभु तू चाहता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तू जानता है। हालेलुया हालेलुया। फिर से एक बार, तीसरी बार और परीक्षा होती है उसकी। 17 वचन में लिखा, तीसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है?
पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। 3 बार उसको डील करना जरूरी था, लेकिन 3 बार उसने यीशु का इनकार किया। जितने बार आपने बेवकूफी की है ना, मूर्खता की, उतने बार ही आपको प्रार्थना की जरूरत है, उतने बार तुम्हारे जीवन में छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि पतरस को पूरा छुटकारा मिलना जरूरी है। जब आप पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हो, वो सामर्थ आपके जवान को बदल देगी, आपके उस गुस्से को निकाल देगी, आपके अंदर के उस भड़ास को निकाल देगी और आपके अंदर में नम्रता और शालीनता को लाने के लिए आपकी सहायता करेगी। क्योंकि ये 18 वचन में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरी तेरा कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन। उसका प्रकटीकरण प्रभु ने बताया, जब उसके बारे में योजना बताई कि तेरा जीवन अभी आगे में कैसा होगा, तू कैसा चलेगा, पहले कैसा चलता था और अब कैसा चलेगा। इतना डेरिंग बात था, इतना कि बस प्रभु कोई पकड़ने आया तो सीधा निकाला अपनी तलवार और सीधा हमला कर दिया, इतना खतरनाक व्यक्ति। लेकिन अब यही इतना खतरनाक व्यक्ति क्या हो गया है, अभी पूरी तरह से बदल गया है। हालेलुया। कि अब तू नहीं चाहेगा दूसरा तुझे कोई तेरी अगुवाई करेगा और तू जाएगा उसके पीछे, यानी इतना तो नम्र हो जाएगा, इतना दीन बन जाएगा तो अभी, और फिर तू किस तरह से मेरे लिए मरेगा, मेरे कारण मरेगा, और मेरी महिमा तो कितने अद्भुत रीति से करेगा। प्रभु उसको बताता है कि तेरा जीवन जो रहेगा अब मेरे लिए उपयोगी हो जाएगा, मेरे कारण तुझे मृत्यु आएगी। वाह। और फिर वो कहता है मेरे पीछे हो गई। तब प्रभु से वो कुछ भी ये नहीं कहता, नहीं प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु ही वाज सो काइंड, सो चेंज, सो ट्रांसफॉर्म, इतना बदल गया कि इतना बोलने के बाद में भी बहुत शांत है और प्रभु की महिमा कर रहा है। हालेलुया। ये है 40 दिन के दौरान जब प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समय पर अपने चेलों को, लोगों को मिलते रहे। लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 15 अध्याय और 5 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और वचन 5 से आगे, 5 के पहले हम लोग 3, 4, 5 पढ़ेंगे। 3, 4 और 5। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और 30 वचन से 4 और 5 तक। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। अभी पतरस ने वचन सुनाया तो यही बोला। पौलुस के पास में जब वचन आया, लिखा है कि पवित्र आत्मा ने यीशु के बारे में जब बताया, उससे सुसमाचार के बारे में बताया, तो वो भी यही बात कर रहा है, सेम बात कर रहा है। जिन्होंने डायरेक्ट यीशु मसीह को देखा वो चेलों ने तो गवाही दिया ही दिया सेम, लेकिन जो चेले ने यीशु को नहीं देखा, बाद में आया, यीशु मसीह के बाद में जाने, स्वर्ग जाने के बाद में आया, वो चेले को भी पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ये बात प्रकट हुई कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर से मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और यही बात वो यहाँ पर लिखता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ये हुआ है। जो 300 से भी अधिक जो प्रोफेसीज ओल्ड और नई टेस्टामेंट में यीशु मसीह के पुनरुत्थान और मारे जाने, गाड़े जाने के विषय में, उसके इस दुनिया में आने के विषय में कही गई थी, उस वचन के अनुसार यीशु के साथ हुआ। उसके बाद में लिखा है कैफा को
तब 12 को दिखाई दिया। वो ये कह रहा है जो हमने यूहन्ना में पढ़ा कि केफा यानी पतरस को, केफा दूसरा नाम उसका केफा भी है, पतरस का नाम केफा भी है, और 12 यानी जो चेले थे उनको भी दिखाई दिया। छठा वचन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से भी अधिक लोगों को, 500 से भी अधिक भाइयों को दिखाया, जो विश्वास करने वाले भाई लोग थे, विश्वास करने वाले चेले थे, उनको दिखाई दिया एक साथ। उनके साथ प्रभु ने बातचीत किया, जो हमने प्रेरितों के काम पहला अध्याय में पढ़ा, जो 40 दिन दिखाई देते रहा। स्वर्ग में भी जाने वाला है। स्वर्ग जाने से पहले ये 500 लोगों से भी अधिक लोग उससे बात कर रहे हैं, उनके साथ में वो मिल रहा है। कितना समय वो वहाँ थे, कितने लोग कितने दिन थे वो ये मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ राज्य की बातें कर रहा था। हमने प्रेरितों के हमने पढ़ा था, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 वचन में पढ़ा था कि यीशु मसीह 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था। परमेश्वर के राज की बातें करेंगे, इकड़ची तिकड़ची नहीं, यहाँ वहाँ की नहीं, आलतू फालतू नहीं, बिन काम की नहीं, परमेश्वर के राज की बात करेंगे हम। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके राज्य के हम लोग अधिकारी बना दिए गए हैं। हमने पढ़ा, अब वो कहता है कि 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। जब ये कुरिन्थियों को जब ये पत्र लिख रहा है, कुरिन्थियों के चर्च को जब ये लिख रहा है, तब वो बताता है उस नए चर्च को, उस अन्य जाति कलीसिया को वो सिखा रहा है कि सुसमाचार क्या है और सुसमाचार पर कैसे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा, ये बात पक्की साबित होती है। वो कई लोगों को दिखाई दिया। कब कब दिखाई दिया? 40 डेज दिखाई दिया, और वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। वो इस बात को बता रहा है कि पुनरुत्थित यीशु कैसे जीवित हुआ और आज भी वो कैसे जीवित है हमेशा के लिए, वो इस बात का खुलासा याद कर रहा है। उसके बाद में 7वें वचन में लिखा है, फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब वो प्रेरितों को दिखाई दिया, फिर से दिखाई दिया, तब सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। लास्ट में वो अपनी गवाही दे रहा है। पौलुस, प्रेरित पौलुस कह रहा है कि आखिरी में मुझे भी दिखाई दिया। वाह! लेकिन ये 40 डेज वाले पीरियड में नहीं, ये उसके बाद में। ये वो क्यों बता रहा है मालूम है कि 40 दिन के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद में ऐसा नहीं कि यीशु मसीह गए अभी खत्म। नो, यीशु मसीह ने कहा जाने से पहले स्वर्ग में, मत्ती 28, 18, 19, 20 में, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बोलो, यानी अभी सिर्फ स्वर्ग में जाके स्वर्ग में बैठा नहीं रहेगा, लिखा है पृथ्वी का भी सारा अधिकार। That means वो जब चाहे तब आ सकता है और जब चाहे तब जा सकता है। कोई भी अभी उसके लिए कोई भी वो समस्या नहीं है, कोई भी अभी बाउंड्री नहीं है, कोई भी अभी दीवार नहीं है, क्योंकि पर्दा जो मंदिर में जो बात था, लिखा है कि ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े में बढ़ गया, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी अब से एक हो जाए। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी अब से एक हो जाए, तो यहाँ से स्वर्ग में जा सकते हो, स्वर्ग का व्यक्ति नीचे पृथ्वी पर आ सकता है। आपके और मेरे लिए पुनरुत्थान की सामर्थ इतने द्वार को ऐसा खोल दिया। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर की आशीष।
यह है परमेश्वर की सामर्थ, यह है परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह जो उसने उसके पुनरुत्थान पर उस पर विश्वास करने वालों के लिए रखा है। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि इतने वर्ष होने के बाद में जब मैं कलीसिया को सता रहा था, यरूशलेम के कलीसिया को पकड़ के मैं मार रहा था, जेल में डाल रहा था, तब यीशु मसीह मुझ पे प्रकट हुआ, तब यीशु मसीह मुझे दिखाई दिया। मैं तो एक बेकार व्यक्ति था, मैं तो एक दुष्ट व्यक्ति था, मैं तो एक पापी व्यक्ति था, मैं तो सबसे बेकार व्यक्ति था। मैं इस लायक में नहीं हूं कि मैं प्रेरित बनूं, मैं सेवक बनूं, मैं लायक नहीं था। लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। वो कहता है परमेश्वर की दया जो मुझ जैसे अधूरा मानव जन्म का व्यक्ति हूं, मैं पूरे जन्म का नहीं, मैं तो मानो अधूरा जन्म, यानी मेरा जन्म तो ऐसे ही हो गया मानो एक प्रकार से। बेकार रहने में कोई काम का ही नहीं हो, मेरे कोई नहीं चाहेगा कि मेरा जन्म अधूरा जन्म का व्यक्ति है। ऐसा है, अपने आप को इतना छोटा कर रहा है पौलुस। मैंने कलीसिया को सताया, मैंने कलीसिया को बहुत दुख दिया, मैं लायक नहीं हूं। वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पापी तो सारे संसार है लेकिन उसमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। ये होता है पुनरुत्थान की सामर्थ जब किसी के जीवन में प्रकट होती है, जब यीशु मसीह किसी के जीवन में प्रकट होता है, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ जब प्रकट होती है, इस दुनिया का पापी से पापी व्यक्ति, इस दुनिया के से बड़ा गंदा व्यक्ति भी प्रभु के सामने नम्र हो जाता है, प्रभु के सामने आकर बदल जाता है प्रियो। और वो किसी के साथ कंपेयर अपने आप को नहीं करता, परंतु वो अपने आप को ही अपने से कंपेयर करता है कि मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा पापी हूं। क्या मसीह विश्वासी हो? हे 5 बुद्धिमान कुंवारियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके और मेरे जीवन में क्या पौलुस की तरह ऐसा ही नम्रता का हृदय आज भी है कि आप सबके सामने कह सको कि मैं ये बहन से, ये भाई से सबसे ज्यादा पापी हूं, या मैं इन भाई बहनों से मैं अच्छा नहीं हूं? क्या ऐसी बोलने की ताकत है हमारे पास? क्या ऐसा बोलने की हमारे पास हिम्मत है? ये तभी आ सकती है जब पुनरुत्थान की सामर्थ को तुमने समझ लिया है, क्योंकि आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते। परमेश्वर की दया जो आप जैसे व्यक्ति पर हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को अति नम्र कर देते हो, अति शून्य कर देते हो। जैसे बाइबल कहती है कि वो अति नम्र हो गया, वो उसने अति शून्य अपने आप को कर दिया, इतना छोटा कर दिया उसने आप। एक व्यक्ति जो पुनरुत्थान की सामर्थ को समझता है, वो भी अपने आप को ऐसा ही छोटा, नम्र और अपने आप को दीन करता है। इसलिए तो कहता है कि प्रभु ने इस संसार के जो निकृष्ट है, जो कुछ भी नहीं, उनको चुन लिया। किसको चुन लिया है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 26 वचन में ऐसा लिखा है, 26 वचन में ऐसा लिखा है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अरे सोचो, तुम लोगों को प्रभु ने बुलाया, चुना है। सोचो अपने बारे में कि अपने शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मूर्खों में गिनती थी, मूर्खों में, और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो इस संसार में अपने आप को ज्ञानवान समझता है ना, वो मूर्खों से भी ज्यादा मूर्ख है। हेलो, इस संसार का जो मूर्ख है, जिसको प्रभु ने चुन लिया, वो प्रभु की स्तुति करने पाए। और थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि इस दुनिया का जो ज्ञानवान है, वो ये दुनिया के चुने हुए मूर्खों से भी ज्यादा मूर्ख है। यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान भी होगा, बड़ा ज्ञानवान भी होगा ना, तो भी आपके सामने वो जीरो है। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु ने चुन लिया। दैट इज योर आइडेंटिटी। क्योंकि ये संसार अपने ज्ञान से उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन सुसमाचार की मूर्खता पर आपने विश्वास किया। सिंपल कि यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी
मेरा जीवन पूरा बदल गया एक छोटे से सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। That's why you are so wise people now. अब प्रभु आपको और मुझको बुद्धिमान कहता है। अब आप और मुझको प्रभु बुद्धिमान कुंवारियों के जैसा कहता है, जिनके पास दिए है और जिनके पास तेल भी है। इसलिए अपने बुलाए जाने को तो सोचो, हम क्या थे और क्या। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। सचमुच में मैं आपसे कहता हूं कि पुनरुत्थान की सामर्थ आपके हर एक मरे हुए स्थिति में जान डाल सकती है। यदि आज आपने वचन सुनने के बाद यदि अपने आप को नम्र किया है, आपने पतरस के जैसा और अपने आप को नम्र कर दिया है, यदि आपने पौलुस के जैसा अपने आप को नम्र कर दिया है, तो पुनरुत्थान की सामर्थ अब से आपके जीवन में जो स्तर पर आप है वहां से आपको ऊंचे स्तर पर लेके जाएगा। That is the power of the resurrection. That is the power of resurrection. हालेलुया। और हम चाहते हैं कि वही सामर्थ हमारे जीवन में हम प्रतिदिन एक्सपीरियंस करें, रोज अनुभव करें, रोज अनुभव करें, रोज अनुभव करें।